हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार रोशन। गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में स्क्वायर सिखाए थे, वर्ग, उसको बेस पर आधारित प्रश्न बताए थे। आज कुछ नया सीखिए। आज जो है से बताते हैं जैसे 50 के आसपास वर्ग निकालने के लिए 50 के आसपास वर्ग निकालें। देखिए 50 के आसपास कहने का मतलब है कि 50 के आसपास होता है 51, 52, 53, 54, 55 और नेगेटिव में होता है 49, 48, 47, 46, 45, कुछ भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब 50 के आसपास होना चाहिए। तो 50 के आसपास यही होता है। तो इसका एक फार्मूला है, याद करिएगा तो ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं। होता है 25 माइनस n इंटू एन का स्क्वायर। ये नेगेटिव वाला हो गया, एन हो जाता है पॉजिटिव। 25 प्लस n इंटू एन का स्क्वायर, ये होता है पॉजिटिव। कहने का मतलब 50 से जो ज़्यादा होता है, जैसे 50 के बाद होता है 51, 52 भी होता है, 53 होता है, 54 होता है, 55 होता है, 56 होता है। ये सब पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब 50 से ज़्यादा संख्या। और देखिए 50 से कम मतलब नेगेटिव वाला हो गया कितना, 49 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया, 46 हो गया, 45 हो गया और 44 हो गया। इसका वर्ग कैसे निकलता है वर्ग, इसको देखिए थोड़ा सा। कहने का तो 50 के आसपास कहने का मतलब हम बोले कि 50 के आसपास होता है 51, 52, 53, 54, 55, 56। इन पॉजिटिव हो गया, इस साइड हो गया से नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब हो गया नेगेटिव। कहने का मतलब 50 से कम। कहने का मतलब 49, 48, 47, 46, 45, 44 और नीचे जा सकता है इसमें भी, और ऊपर बढ़ सकता है। तो देखिए 50 से थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं बेस। कहने का मतलब 50 यहाँ लिख देते हैं, 50 समझने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं कि 50 यहाँ पर है, यहाँ पर 51 है। अब देखिए थोड़ा सा एक दो को बताएंगे लेकिन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 है, 50 है, यहाँ पर 51 है। कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जितना ज़्यादा रहेगा उसको वर्ग करेंगे। तो एक ज़्यादा है, देखिए 50 है, यहाँ पर 51, तो एक ज़्यादा है, तो एक का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होता है। और जब भी लिखना है तो डबल अंक लिखेंगे, सिंगल अंक नहीं लिखना है। तो सिंगल अंक देखिए एक का वर्ग करिएगा तो एक होता है, तो सिंगल अंक ना है, तो डबल अंक लिखना है। तो क्या करना है, तो डबल अंक में लिखना है, डबल डिजिट। कहने का मतलब एक है तो उसको आगे एक जीरो लगाएंगे तो डबल अंक हो जाएगा। और जितना अधिक रहेगा ना उसको में जोड़ देना, किस में, यहाँ पर जोड़ देना। 25 में जितना है जोड़ देंगे। पहले से 25 था, यहाँ पर कितना अधिक है, एक अधिक है, तो जोड़ देंगे 25 में एक। तो 25 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। कहने का मतलब है कि 26 का आप अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 26 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब कि यहाँ 50 है, यहाँ कितना है, 52 है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो सिंगल अंक है। हम बोले कि जब भी लिखना था डबल अंक में लिखना है। तो डबल अंक बनाने के लिए आगे जीरो लगा दें, तो जीरो लगा देंगे तो डबल अंक हो गया। अब बोले कि जितना ज़्यादा रहेगा 25 में 2 जोड़ दीजिए। तो 25 में 2 ज़्यादा था, यहाँ 50 से 2, यहाँ 52 है ना, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 यहाँ किस में जोड़ना है, 25 में। तो 25 से 2 कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब कि 52 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 27 0 4। इसी तरह से अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ 50 है जी, यहाँ कितना 53 है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 तो सिंगल अंक है, तो सिंगल अंक है तो हम बोले कि जब भी लिखना है तो किस अंक में लिखना है, डबल अंक में। तो डबल अंक बनाने के लिए जीरो आगे लगा देंगे, तो डबल अंक हो गया। और जितना ज़्यादा रहेगा यहाँ पर जोड़ दीजिए 25 में। 3 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दीजिए, तो 25 और 3 कितना होता है, 28। कहने का मतलब है कि आप 53 का स्क्वायर निकालते हैं तो 28 0 9 आ जाएगा। अगर उतना नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर लिख लीजिए कि जितना ज़्यादा रहेगा उसको वर्ग करेंगे। लिख देते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा उसको वर्ग करेंगे। इसी तरह से एक और बता देते हैं, 54 के बता देते हैं। 54 कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितना है, 54 है, तो 4 ज़्यादा ना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16। देखिए 16 जो हो गया इसे डबल डिजिट हो गया। अब इसको आगे जीरो नहीं लगाना है, ऑलरेडी डबल अंक है। अब इसी तरह से देखिए जितना ज़्यादा है इसको में जोड़ दीजिए 25 में। 4 ज़्यादा था तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 4 29 हो गया। कहने का मतलब है कि आप 54 का स्क्वायर निकालते हैं तो 29 सौ कितना आ जाएगा, 16। कहने का मतलब अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, सीरीज चल रहा है 26, 27, 28, 29, आगे 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस तरह से इन्हें कब्बा के चल रहा है। जैसे 1 का बार करिएगा तो 1, 2 का बार करिएगा तो 4, 3 का बार करिएगा तो 9, 4 के बार करिएगा तो 16, 5 का बार करिएगा तो 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 25। अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तब। इसी तरह से अब यहाँ बनाइएगा 55 के 56 के, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग इन्हें नेगेटिव बता देते हैं, नेगेटिव वाला बता देते हैं। अब देखिए हम बोले कि जितना ज़्यादा रहेगा उसको बर करेंगे, इन्हें हम बोले इन्हें लिख देते हैं कि जितना कम रहेगा उसको बर करेंगे। यहाँ देखिए 50 या 49 तो कम ना है, तो यहाँ लिख देते हैं कि जितना कम रहेगा उसको वर्ग करेंगे।
आप थोड़ा समझिए थोड़ा सा। कहने का मतलब मेरा है कि अगर 49 के वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ 50 है जी, यहाँ 49 है, तो कितना कम है, एक कम है ना, तो एक कम है तो एक का वर्ग करेगा तो एक हो जाएगा। हम बोले कि जब भी लिखना है तो डबल अंक में लिखना है, तो इसको आगे क्या लगाना है, जीरो लगाना है। और जितना काम है 25 में से घटा दीजिए ना, एक काम था तो 25 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो 49 के वर्ग निकालते हैं तो 24 जीरो 1 हो जाता है। इसी तरह से 48 को निकाल के देखिए, यहाँ देखिए कितना है 50 है, यहाँ कितना है 48 है, तो कितना काम है, 2 काम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 तो सिंगल डिजिट है, जब भी लिखना है तो किस अंक में लिखना है, डबल अंक में। यहाँ कहाँ लगाना है, जीरो। और जितना कम है 25 में घटा दीजिए, इन्हें जितना अधिक था तो 25 में जोड़ रहे थे, तो 4 यहाँ देखिए 2 काम है तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। कहने का मतलब कि आप 48 का स्क्वायर निकालते हैं तो 48 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 23 जीरो 4। इसी तरह से आप 47 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए 47 का स्क्वायर निकालने के लिए बताते हैं। जैसे मान के लिए कि यहाँ पर 50 है जी, यहाँ 47 है, तो 47 और 50 में अंतर कितना का, मतलब कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो जब भी लिखना है तो किस अंक में, इस सिंगल डिजिट है, जब भी लिखना है तो डबल डिजिट में लिखना है, तो इसका आगे जीरो लगा देंगे तो डबल डिजिट हो गया। और जितना कम रहता है 25 में कम कर दीजिए। कहने का मतलब है कि 3 कम था तो 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22। पर देखिए कहने का मतलब कि 47 का आप स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 22 जीरो 9। इसी तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ देखिए बढ़ रहा था, इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए बढ़ रहा है, वहाँ बढ़ रहा था, यहाँ कम रहा, नेगेटिव में बढ़ रहा है, कम रहा, पॉजिटिव में बढ़ रहा था। देखो 26 27 28 29 और 30। इसी तरह से नेगेटिव वाला में देखिए 24 पर से 23 हो गया, 23 पर से 22 हो गया, 22 पर से अब 21 हो जाएगा। देखिए निकाल के बताते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ 50 है, ठीक ना, यहाँ कितना है 46 है, तो कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। देखिए डबल अंक हो गया, तो डबल अंक हो गया तो जीरो नहीं लगाना है, ऑलरेडी कितना लिख देना है 16। और जितना कम रहेगा 25 में से घटा दीजिए, 25 में से यहाँ 4 कम था तो 25 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा 21। कहने का मतलब है कि आप 46 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2116 आएगा। इसी तरह से 45 निकल जाएगा, 44 निकल जाएगा, 43 निकल जाएगा, 42 निकल जाएगा, और इन्हें पॉजिटिव वाला निकल जाएगा। और बताते हैं आप लोग के नेक्स्ट क्लास में।